नमस्कार दोस्तों, वुड के सेकंड पार्ट में आप लोग का स्वागत है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोग को बेसिक चीजें बताई वुड की, और इस पार्ट में मैं एडवांस स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ। देखिए, आप लोग के सामने हिंदी सेंटेंसेस है। मैं आज टहलने जाना चाहूंगा, या फिर मुझे आज टहलने जाना अच्छा लगेगा। इसी प्रकार से देखिए, मुझे ऐसा लग रहा था कि वह नहीं खेलेगा। यहाँ पर आपने देखा लग रहा था मतलब पास्ट की बात है, फिर भी गागेगी वाला सेंस कैसे आया। तो वुड से हम पास्ट में ही भविष्य को बताते हैं। क्या आप 100 रुपए में ये काम करना चाहेंगे? कोई पसंद बताने के लिए हम वुड का यूज करते हैं। अगर मैं तुम्हारा बॉस होता तो मैं तुम्हारा वेतन बढ़ा देता। कंडीशनल सेंटेंसेस में अगर मैं तुम्हारा बॉस होता तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दी जाती। पैसिव के रूप में वुड का यूज करेंगे। तो आइए इस वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। तो मैं हूं अनिल कुमार और आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं वुड लाइक टू के बारे में, जिसका हिंदी सेंस आता है गागेगी। सेंटेंसेस के लास्ट में वांट वाला सेंस देता है ये, मतलब चाहना। जैसे मैं आज टहलने जाना चाहूंगा, या फिर हम कहें मुझे आज टहलने जाना अच्छा लगेगा। अगर हम इस सेंटेंस को बनाते हैं तो आई सब्जेक्ट है, उसके बाद वुड लाइक टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो फॉर अ वॉक टुडे। आई वुड लाइक टू गो फॉर अ वॉक टुडे। आज मुझे टहलने जाना अच्छा लगेगा। ओके, अब देखिए सेकंड सेंटेंस है मैं आज टहलने जाना चाहता हूँ। यहाँ पर चाहता हूँ इच्छा है। अगर हम इस प्रकार से बना दें इसे, आई वॉन्ट टू गो फॉर अ वॉक टुडे। पहले वाले सेंटेंस में और इसमें अंतर क्या है? हमने यहाँ वॉन्ट का सीधा यूज किया और यहाँ पर हमने वुड लाइक टू का यूज किया। जब हम वुड लाइक टू का यूज कर रहे हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो यहाँ पर भी हम अपनी इच्छा ही बता रहे हैं कि आई वुड लाइक टू गो फॉर अ वॉक टुडे। आज मुझे टहलने जाना अच्छा लगेगा, मतलब कि मैं चाहूंगा आज टहलने जाना। अगर नहीं भी मौका मिला तो नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ एक डिजायर बता रहे हैं। ओके, ऐसी मेरी इच्छा है, लेकिन मैं टहलने जाना चाहता हूँ। वांट का जब यूज कर रहे हैं, आई वांट टू गो फॉर अ वॉक टुडे, यहाँ कुछ इच्छा से लेना देना नहीं है। मैं चाहता हूँ तो चाहता हूँ, ये वाली बात है। तो ये काफी पोलाइटली हम यूज करते हैं वुड लाइक टू का। इसी प्रकार से अगर नेगेटिव की बात हो, वह आज बाजार नहीं जाना चाहेगा, तो ही वुड नॉट लाइक टू गो टू द मार्केट टुडे। ही वुड नॉट लाइक टू गो टू द मार्केट टुडे। वो आज बाजार नहीं जाना चाहेगा। आप इसे भी वांट से बना सकते हैं, ही डोंट वांट टू गो टू द मार्केट टुडे। तो ज्यादा अंतर नहीं है। आप सिर्फ वांट से ये बताते हैं, अपनी सीधी स्टेटमेंट देते हैं, मैं ये चाहता हूँ सीधा। जबकि वुड लाइक टू ये बताता है आपको अच्छा लगेगा ऐसा, विनम्र तरीके से बोलने के लिए। ठीक है। सेकंड देखिए, वुड का यूज हम करते हैं गागेगी के सेंस में, टू टेल फ्यूचर इन पास्ट, मतलब बीते हुए समय में भविष्य बताना। जैसे उसे यकीन था कि वो जीत जाएगा, ही वॉज श्योर। उसे यकीन था दैट कि ही वुड विन, कि वो जीत जाएगा। क्या हम यहाँ पर विल का यूज नहीं कर सकते? अगर विल का यूज कर दें तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वाली क्लॉज देखिए पास्ट में है। उसे यकीन था, तो यहाँ पर हमें वुड ही रखना पड़ेगा, दैट ही वुड विन। ठीक है, कि वो जीत जाएगा। कब जीत जाएगा? पास्ट में, तो हमें वुड रखना पड़ेगा। विल तो फ्यूचर को बताता है। उसे विश्वास था कि वो जीतेगा, ही बिलीव्ड दैट ही वुड विन। इसी प्रकार से उसने मुझसे कहा कि वो बाजार जाएगा, he told me that he would go to the market। he told me, उसने मुझसे कहा या उसने मुझे बताया, that he would go to the market, वो मार्केट जाएगा। उसने कहा कि वो बाजार जाएगा। खुद से बनाने की कोशिश करिए, इसलिए सिंपल सेंटेंसेस है जो कि आप प्रैक्टिस भी कर सके। he said, उसने कहा, that he would go to the market। अब यहाँ पर क्या था? उसने मुझसे कहा, तो हमने मी का यूज किया। यहाँ पर हमने सीधा बोला उसने कहा, he said। ओके, तो इतना तो आप लोग को पता ही होगा। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो नहीं खेलेगा, या फिर हम कहें मुझे लगा कि वो नहीं खेलेगा। अब इस सेंटेंस को बनाने की कोशिश करें। इट सीम्ड, सीम से बनेगा टू मी। इट सीम टू मी, मुझे ऐसा लगा या लग रहा था, दैट ही वुड नॉट प्ले, कि वो नहीं खेलेगा। ठीक है, सीम्ड का यूज किया, सेकंड फॉर्म का पास्ट की बात है। या फिर सेकंड तरीका इसे बनाने का, आई हैड अ फीलिंग। आई हैड अ फीलिंग दैट ही
he would not play। दोनों प्रकार से बना सकते हैं, seemed का यूज कर सकते हैं या फिर had a feeling का यूज कर सकते हैं। अब देखिए would का फिर से सेंस आएगा गागेगी, लेकिन इस बार हम प्रपोजल या ऑफर वाली बात करेंगे, पोलाइट रिक्वेस्ट। जैसे क्या तुम मेरे साथ खेलना पसंद करोगे, तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग में रखेंगे वुड को, क्योंकि एक रिक्वेस्ट है। वुड यू लाइक टू बोलेंगे, वुड यू लाइक टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले विद मी। वुड यू लाइक टू प्ले विद मी, क्या आप मेरे साथ खेलेंगे या खेलना पसंद करेंगे? क्या आप 100 रुपए में ये काम करना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू डू दिस वर्क फॉर 100 रुपीज? वुड यू लाइक टू डू दिस वर्क फॉर 100 रुपीज? क्या 100 रुपए में आप ये काम करना चाहेंगे? क्या आप इस काम में मेरी मदद करना चाहेंगे? फिर से वुड रखेंगे, क्या आप इस काम में मेरी मदद करना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू बोले या फिर वुड यू प्लीज। ओके, एक ही बात है। वुड यू प्लीज हेल्प मी विद दिस वर्क। ओके, और इसी प्रकार से ये वाला सेंटेंस भी है, यही है वो सेंटेंस। वुड यू प्लीज हेल्प मी विद दिस वर्क या फिर वुड यू लाइक टू हेल्प मी विद दिस वर्क। अब देखिए फोर्थ यूज है वुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, किया जाता। ये सेंस आएगा, सेकंड कंडीशनल है। मैंने क्या बताया, सेकंड कंडीशनल किसे कहते हैं? जिसमें हम कल्पना करते हैं और प्रेजेंट और फ्यूचर की बात बताते हैं। स्ट्रक्चर आपके सामने है, यहाँ पर हर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का यूज होता है, ये आपको पता है। और सेकंड क्लॉज में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं एक्टिव वर्जन में। अभी पैसिव भी दिखाऊंगा आप लोग को। अगर मैं उसका दोस्त होता तो मैं उसकी मदद करता। इस सेंटेंस को बनाते हैं सबसे पहले। अगर मैं उसका दोस्त था, इफ आई वर हिज फ्रेंड आई वुड हेल्प हिम। ओके, तो ये कल्पना की बात होती है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है ये। इफ आई वर हिज फ्रेंड, ठीक है, अगर मैं उसका दोस्त होता, ये कल्पना कर रहा हूँ मैं, तो मैं उसकी मदद करता। कब करता मदद? प्रेजेंट टाइम में या फ्यूचर टाइम में। ओके, प्रेजेंट और फ्यूचर को हम यहाँ पर बता रहे हैं क्योंकि सेकंड कंडीशनल है। अगर मैं उसका दोस्त होता तो मेरे द्वारा उसकी मदद की जाती। अब ये देखिए पैसिव है। इफ आई वर हिज फ्रेंड ही वुड बी हेल्प बाय मी। समझ में आया आप लोग को पैसिव? ही वुड बी हेल्प बाय मी, मतलब कि उसकी मदद की जाती मेरे द्वारा। पैसिव का बहुत ही कम ही यूज होता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। ओके, इसी प्रकार से अगर मैं तुम्हारा बॉस होता, तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दी जाती। इफ आई वर योर बॉस, यहाँ पर ये पैसिव है कि एक्टिव है? तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दी जाती, ये पैसिव है क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट है तुम्हारी तनख्वाह। ओके, तो योर सैलरी वुड बी का यूज होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म इंक्रीज। इफ आई वर योर बॉस, अगर मैं तुम्हारा बॉस होता, योर सैलरी वुड बी इंक्रीज, तो तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दी जाती। अगर मैं तुम्हारा बॉस होता तो मैं तुम्हारा वेतन बढ़ा देता। इफ आई वर योर बॉस आई वुड इंक्रीज योर सैलरी। तो ये एक्टिव वर्जन है और ये क्या है? ये पैसिव है, वुड बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी और आप लोगों ने इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी ई बुक पीडीएफ बाय नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके बाय कर सकते हैं, जो कि इंग्लिश सीखने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इस वीडियो में इतना ही।